Students, today in this video I will discuss about some basic accounting term related to class 11th accountancy. First, capital, which amount is invested by the owner or proprietor in their business for earning profit, that is called capital. This amount may be cash, goods, building, computer, etc. स्टूडेंट्स, जो अमाउंट या एसेट्स बिजनेस के ओनर द्वारा अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है वही कैपिटल है। कैपिटल को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को आप ऐड कर लीजिए, इसमें से लायबिलिटी माइनस करिए। स्टूडेंट्स, यहाँ लायबिलिटी का मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, केवल बाहरी लायबिलिटी ही माइनस होगा। यानी टोटल एसेट से आप एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। सेकेंड, ड्राइंग, विच अमाउंट आर वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the proprietor for his personal use or domestic use, that is called drawing. स्टूडेंट्स, जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ सामान या पैसे अपने यूज के लिए या अपने घर वालों के यूज के लिए निकालता है उसी को ड्राइंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इन बिजनेस और इन अकाउंटेंसी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आर फॉलो। इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस एंड बिजनेस ओनर दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये एक नहीं है। ऐसे सिचुएशन में व्हेन बिजनेस ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन देयर बिजनेस ही चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम हिज बिजनेस। यानी जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता है। एंड व्हेन मेक ए ड्राइंग, जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ पैसे या गुड्स निकालता है पर्सनल यूज के लिए, ऐसे सिचुएशन में बिजनेस ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करता है। यानी जब वो बिजनेस को कैपिटल देगा तो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, और जब बिजनेस से ड्राइंग करेगा तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, थर्ड बेसिक टर्म, लायबिलिटी, द अमाउंट विच द फर्म ओ टू आउटसाइडर। यानी जो पैसा बिजनेस के बाहरी लोगों से एज ए लोन लिया गया है वही आपका लायबिलिटी है। जैसे बैंक लोन। स्टूडेंट्स, लायबिलिटी को कैलकुलेट हम करते हैं, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। बिजनेस की टोटल एसेट से कैपिटल माइनस कर लीजिए, आपका लायबिलिटी पता चल जाएगा। अब लायबिलिटी भी चार तरह की होती हैं। फर्स्ट, इंटरनल लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, इंटरनल लायबिलिटीज रिलेटेड टू ओनर और प्रोप्राइटर्स फंड। यानी बिजनेसमैन का जो पैसा बिजनेस में लगा है सेल्फ उसके द्वारा, उसी को आप इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। इस इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल भी बोलते हैं या ओनर्स फंड भी बोलते हैं। सेकेंड, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, which amount taken from outsider as a loan, that is called external liabilities। यानी जो पैसा बाहरी लोगों से लिया गया है उसी को एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। यह एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कई तरह के होते हैं, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, इसका पुराना नाम भी है फिक्स लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज इज रिलेटेड टू मोर देन 1 ईयर और विच लायबिलिटीज पेड आफ्टर 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। जिस लायबिलिटी का पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। फोर्थ, करंट लायबिलिटीज, यानी विच लायबिलिटीज पेड विद इन ए ईयर,
दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। जिस लायबिलिटी का पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है वो करंट लायबिलिटीज होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म एसेट्स। तो एसेट्स आर द वैल्यूएबल थिंग्स विच हेल्प अर्निंग मोर प्रॉफिट। एसेट्स कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं, मूल्यवान चीज़ें हैं जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। यह एसेट्स आपका बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, बाइक, ये सब हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अब एसेट्स के भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है आपका नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो पहले हम समझते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या है। विच एसेट्स रन इन द बिजनेस मोर देन 1 ईयर दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। यानी जो एसेट्स बिजनेस में 1 साल से अधिक समय तक चलेगा वो हमारा नॉन करंट एसेट्स है। इसको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब 1 साल से अधिक समय तक बिजनेस में चलेंगे, इसी को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। अभी 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स, विच एसेट्स वी कैन सी एंड टच दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर। यानी जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हमारा टेंजिबल एसेट्स है। सेकेंड, इनटेंजिबल एसेट्स, which assets we cannot see and touch only feel that is called intangible assets। जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही intangible assets है। लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल एक्सेट्रा। सेकेंड, करंट एसेट्स स्टूडेंट्स, which assets कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। यानी जिस एसेट्स को 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लें वही करंट एसेट्स है। लाइक चेक को हम 3 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स है। डेटर, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। जिस एसेट्स को हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं हमारा करंट एसेट्स है। नेक्स्ट, फ्रिक्शियस एसेट्स आर नॉमिनल एसेट्स स्टूडेंट्स। फ्रिक्शियस एसेट्स, इसको बनावटी संपत्ति बोलते हैं। ये नाम मात्र के एसेट्स हैं, इसको हम कभी कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if a businessman done heavy advertisement expenses in a year, जैसे कोई बिजनेसमैन है बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1 साल में कर दिया। मान लीजिए उसने 50,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया और इस 50,000 एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा उसको 5 साल तक मिलेगा। तो इस 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपका 1 साल का 10,000 हुआ। तो 1 साल का 10,000 उसका एक्सपेंस हो गया, बाकी जो 40,000 उसका फ़ायदा आने वाले 4 ईयर में मिलेगा वही फ्रिक्शियस एसेट्स है, जिसको कैश में कभी हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और इस फ्रिक्शियस एसेट्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। जब आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें आप दिखाएंगे फ्रिक्शियस एसेट्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट, रिसिप्ट स्टूडेंट्स। The amount received or receivable from selling of assets, goods or service that is called receipt। जो पैसा हमें एसेट्स, सामान या सर्विस को सेल करके मिलते हैं वही रिसिप्ट हैं। रिसिप्ट भी 2 तरह के हैं, फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं। Which amount is received from selling fixed assets or issuing share, debenture, that is called capital receipt। They are non-recurring type। यानी कैपिटल रिसिप्ट जो हमें एसेट्स को बेच करके मिलते हैं
यानी जो नॉन करंट एसेट्स को बेच करके मिलते हैं, जैसे बिल्डिंग बेच करके मिल गया, फर्नीचर बेच करके पैसा मिल गया, इस या बैंक लोन लेकर के पैसा मिल गया, डिवेंचर इशू करके पैसा मिला, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट हैं। ये नॉन रिकरिंग टाइप के होते हैं जो बार बार नहीं लिए जाते हैं, यानी बार बार एसेट्स नहीं बेचेंगे, बार बार लोन नहीं लेंगे। तो जो नॉन रिकरिंग टाइप जिसका नेचर हो और जो एसेट्स बेच करके हमें पैसा मिले, वो कैपिटल रिसिप्ट है। सेकंड, रेवेन्यू रिसिप्ट। स्टूडेंट्स, विच अमाउंट रिसीव इन रिकरिंग नेचर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। जो पैसा हमें बार बार मिले, यानी गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स बार बार परचेजिंग होगी, बार बार सेलिंग होगी इन ए बिजनेस, तो गुड्स को बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। और एसेट्स को बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। स्टूडेंट्स, ये 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे, इसमें और भी हैं, तो आगे के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर बुक। ओके, थैंक यू।